डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस को। इस प्रैक्टिस पेपर में आप देख सकते हैं इन 5 क्वेश्चंस को खुद से लगाने की कोशिश करिए। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, हार्ड भी हैं, कुछ सिंपल भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करना है और जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर बेस्ट क्वेश्चन हैं और कुछ जो आने के चांसेस हैं वैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनको लगाएंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को रोक रोक करके, खाली नहीं बैठे रहना है, प्रैक्टिस करना है खुद से, एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को लगाइए खुद से। अब हम आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने से पहले एक शायरी हो जाए कि यूं ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, यूं ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, तू अपने परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो कुछ ऐसे है, तो इसको याद रखना है। और यहाँ पर मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर बॉर्डर हो ही गया। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संख्याओं 6, 7, 15 तथा 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6, 7, 15 तथा 17 में कौन सी संख्या जोड़ने की समानुपाती हो जाए। समानुपाती क्या होता है? जिसको अनुपात में हम लोग प्रोपोर्शन में लिख रहे थे ना कि 2 गो अनुपात थे, तो 6 है और क्या है 17 है, और फिर प्रोपोर्शन लगा 15 है और यहाँ पर प्रोपोर्शन लगा 17। तो ये तो प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि 17 छक्का 102 हो जाएगा, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, बीच वाले बराबर नहीं थे 17 × 50 85 के, ये नहीं हो रहा है। तो पूछ रहा है क्या जोड़ दिया जाए कि ये रेशियो जो है इस रेशियो के बराबर हो जाए। यही होता है प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि ये दोनों रेशियो बराबर हैं, यानी कि 6/7 है ऐसे, और इधर है 15/17। इसमें क्या जोड़ दें? मान लिए x जोड़ दें, तो नीचे वाले में भी x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे, तब कहेंगे कि हाँ अब यह प्रोपोर्शन में हो गया है। ठीक, तो उसको मानेंगे कि x को यदि जोड़ देते हैं तो यह प्रोपोर्शन में हो जाएगा, यानी कि दोनों जो रेशियोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे रेशियोज तो इस तरह लिखा जा सकता है। तो क्या जोड़ना है ये नहीं पता है, तो उसी को x माने हैं। अब वही निकालना है x का वैल्यू। अब इसको लगाने का कई ट्रिक है, लेकिन हम लोग लगाएंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। जो पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं वीडियो, वो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इसको लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? तिरछा गुणा करके, ये कई बार बताए हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें। तो जिधर ले जाना ले जाएंगे, इस पूरे को ना इधर इसमें मल्टीप्लाई करने लेते आएंगे, तो ऐसे दिखेगा 6 + x और दूसरे ब्रैकेट में इनटू में है 17 + x। ये बराबर होगा 15 + x पहले से था, और ये आ गया इसमें मल्टीप्लाई करने 7 + x। ठीक, तो यह आ गया ऊपर, इसमें गुणा करना, यह इसमें आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कैसे लगेगा? तो 6 का गुणा 17 में भी होगा, x में भी होगा। 17 छक्का 102 और यहाँ पर प्लस 6x, फिर x का गुणा इसमें और इसमें दोनों में होगा, तो प्लस 17x और प्लस x × x x² इक्वल टू, इधर वाला सेम वैसे ही, इस 15 का गुणा इन दोनों में, फिर x का गुणा इन दोनों में। तो 15 × 7 = 105 प्लस 15x प्लस 7x। अब x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x का x में गुणा प्लस x²। ठीक, तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, लगा देंगे। देखिए x² इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, इक्वल टू उधर भी है, तो इधर प्लस वाला उधर जाएगा तो -x² हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो यही काट देते हैं। ठीक, कट कर 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचता है 102, तो और यहाँ 6x + 17 है, 17 6 23x, और इधर है 15 7 22x। क्या है? 22x। इसको डायरेक्ट भेजने वाले थे, लेकिन अभी कंट्रोल, तो 105 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 102 है ही प्लस में। ठीक, अब x वाले को एक और लेते आएंगे और नंबर्स को एक और। देखो 17 6 23x हो गया है, और यहाँ पर 102 है ही, और यहाँ पर 105 है ही, 15 और 7 यहाँ पर 22 हो गया। तो 22x इधर आएगा तो 23x, और यहाँ प्लस 22x है, इधर आएगा तो माइनस 23 में से 22 गया, 1 गो x बराबर 105 है ही, और ये प्लस 102 उधर गया तो -102। 105 में से 102 गया 3 आएगा, तो x = 3। 3 को जोड़ना था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला है 3, तो यही ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेकंड को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर नीचे सेकंड। दूसरा है कि 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं।
तो इसमें एक नियम याद रखना है कि 1 घन मीटर क्या होता है, यानी कि 1 मीटर क्यूब कहें ऐसे, या इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो ये याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं, यानी कि ऐसे समझिए 1 मीटर का लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, 1 मीटर ऊंचाई है। तो इतना बड़ा यदि कोई बॉक्स ले लें, है ना, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा, 1-1 मीटर का रहे सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक। तो यूनिट है, तो यहाँ पर याद रखना है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। कह रहा है कि 12 घन मीटर क्यूब में कितना आएगा। अब देखो 12 मीटर क्यूब में क्या लीटर पानी आएगा, तेल आएगा। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 12 मीटर क्यूब में 12,000 लीटर आएगा, ठीक। लेकिन कह रहा है कि जो बोतल है वो 200 मिलीलीटर का है, तो 12,000 लीटर तेल रखा हुआ है, उससे कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, 200 ml की। तो अब देखो, तो 200 ml की भरना है, तो यहाँ 12,000 किसमें है, 12,000 लीटर में है। हमको बोतलों की संख्या निकालना है, बोतलें कितनी होंगी, तो जितना टोटल तेल है उसको एक बोतल से जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक बोतल में आएगा 200 ml मिलीलीटर, है ना। तो मिलीलीटर में और ये लीटर में है, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट कैसे चेंज करेंगे, अब देखो, तो लीटर से मिलीलीटर में जाएं या मिलीलीटर से लीटर में, लीटर से आना सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 और मिली सेंटी डेसीलीटर, इस तरह चेंज करना बताए हैं। जिनको नहीं पता है वे यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ लिखते हैं मिली, फिर ऊपर आता है सेंटी, डेसी, फिर आता है लीटर, ठीक। मिली सेंटी डेसीलीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर। तो यहाँ पर हो गया, तो लीटर से आना है मिलीलीटर तक, तो 1 बार 2 बार 3 बार आए, यानी कि 1000 का गुणा करना पड़ेगा 3 जीरो वाले से। 1 बार आए तो 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, 10 दहिया में 100 दहिया में 1000 का। तो जितनी बार नीचे आते हैं उतने जीरो वाले से गुणा करते हैं, यानी 10-10 का बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे, मिलीलीटर हो जाएगा। तो लीटर से 12,000 लीटर मतलब इतना मिलीलीटर, और नीचे भी है मिलीलीटर 200। अब ये तो रहेगा ये ऐसे ही, 0 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 6 12, तो आ गया यहाँ पर 6,000, 3 जीरो और 1 गो यहाँ है, तो 6,000 से 1 जीरो बढ़ गया 60,000। तो 60,000 बोतलें भरी जा सकती हैं। यूनिट का खेल था सिंपली। तो यहाँ पर हो गया दूसरे का 60,000, सी वाला ऑप्शन है, 4 जीरो इसी में है, ठीक। तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखते ही लगा देना है, थोड़ा सा अनुमान लगाना है, लगभग मान लाना है, तो लग जाएगा। हाँ, तो तीसरे पर आते हैं, थर्ड, लगभग मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, 5.02 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3.94 से, तो अप्रॉक्स में क्या आएगा। अब देखो, तो यही थोड़ा सा देखना है कि 5 दशमलव के बाद वाला खेल है। दशमलव के बाद जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं लेंगे, यानी कि उसको खत्म कर दो, हमेशा के लिए जीरो मान लो, ठीक। या 5 से कम रहता है तो उसको भी जीरो मान लेते हैं, यानी कि 5 से अगर कम है, 5 से कम है तो जीरो मान लेना है, ठीक, जीरो मान लो। और 5 से या 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा देना है। जैसे इसको देखेंगे, दशमलव के बाद जीरो है तो 5 से कम है, या 2 भी रहता, जो भी रहता, तो इसको 5 ही मान लेना। लगभग में क्या है, 5 के नज़दीक है। और यह किसके नज़दीक है, 3.94, 9 है, 5 से अधिक है ना, तो 5 से अधिक है तो इसको 1 बढ़ा देना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 से 1 बढ़ गया 4, और बाकी सबको जीरो ले लो, तो 5 चौक 20, तो किसके नज़दीक होगा, 20 के, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल यही था। तो ये नोट कर सकते हैं, 5 से कम है तो जीरो मान लो, और 5 से अधिक है, 5 से अधिक है या 5 भी रहे, है ना, 5 या 5 से अधिक है तो 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, जो बगल वाला उसमें बढ़ाना है। 9 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, या ऐसे समझ लीजिए इसको 0 बना देना है, तो और इसको 1 बढ़ा देना है, 3 से 4 हो जाएगा। क्योंकि 3.999 या 9 जो भी रहेगा, 3.86, जैसे कहें 38 रुपये, तो 40 के नज़दीक है, तो ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक। और बाकी सबको 0 ले लेना है, बाद वाले को, इन सबको 0 ले लो और इसको 1 बढ़ा दो, यही करना है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए।
एक बच्चे को 39.5 डिग्री सेल्सियस बुखार है, उसका बुखार फ़ारेनहाइट डिग्री में है। ठीक, तो बुखार नाप कर आते हैं, कहते हैं हमको 100 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है। ठीक, और इंजेक्शन लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है फोर्थ, तो 39.5 डिग्री सेल्सियस बुखार है, इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, एफ में। ये चेंज करना बताया, फार्मूला याद आ रहा होगा। फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, एफ में चेंज करने के लिए क्या आता है 9/5। ठीक, 9/5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मल्टीप्लाई है +32। याद आया फार्मूला। तो इसको हमने शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट ट्रिक में बहुत गजब गजब वीडियोज़ हैं और लॉन्ग में भी हैं, तो उसको जाकर देख सकते हैं। पूरा प्रूफ के साथ बताए हैं कैसे इसको लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं फार्मूले को। अब देखो, तो डिग्री सेल्सियस दिया है, अब इसको यहाँ पर रख दो डिग्री सेल्सियस की जगह, तो हो जाएगा 9/5 गुणे 39.5 और +32। तो इसको आपस में पहले खेल हो जाएगा और फिर 32 जुड़ेगा, तो 5 एक कम 5 कट गया और यहाँ पर 5 से ये भी कटेंगे, लास्ट में 5 है, तो 5 7 35 और 10.35, 4 5 9 45, इतना आ गया। अब 9 का गुणा कर देते हैं, 9 9 81, 9 7 63, देखो पीछे से गुणा कर रहे हैं, 9 9 81 के 1 दशमलव लगा, 8 बचा, 9 7 63, 8 3 11 71 +32 जोड़ना है, जो लास्ट में आए उसको 32 में ऐड करना है। ठीक, तो अब जोड़ देते हैं, तो देखो दशमलव बाद यहाँ कुछ है नहीं, तो इसीलिए 2 और 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में बदलेगा 103.1 डिग्री, डी वाला ऑप्शन होगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही नोट करना है, ये फार्मूला जो है ना यही इंपॉर्टेंट है। कभी डिग्री सेल्सियस दे दिया तो ऐसे लगाएंगे, फ़ारेनहाइट दे दिया तो यहाँ पर रख देना वैल्यू। ठीक, तो सिंपल यही करना रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, आयत दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको पढ़ते रहेंगे। जिसकी भी माए 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है, में से 4 वर्ग जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट लिया जाता है, जैसा आकृति में दिखाया गया रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, बस चित्र को समझना है। ठीक, तो इमेज को जैसे समझेंगे बना लेंगे, वैसे तो पेपर में बना ही रहेगा, उसी में गोज गाज के लगा देना है, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो 5वां प्रश्न, यही प्रश्न अंतिम और यही प्रश्न भारी है, सबसे बड़ा है। अब देखो, तो यहाँ पर 2-2 सेंटीमीटर का कटा हुआ है ऐसे स्क्वायर, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बीच में कटा है, 3 3, और यहाँ पर है 2-2। पूरी लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और इधर दिया है वही चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है बस, तो पूछ रहा रेखांकित भाग, यानी कि ये जो वर्ग काट लिया गया किनारे किनारे स्क्वायर, इसको और बीच वाले स्क्वायर को छोड़ करके, ठीक, ये जो एरिया बच रहा है ऐसे छायांकित भाग, ठीक, रेखांकित भाग जो भी दिया रहा है, ये बताना एरिया क्या होगा। अब देखो, अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन तो इसको लगाने का यहाँ पर तरीका क्या है, पूरा जो एरिया है ना इसको निकाल लेंगे। पूरा एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पूरा टोटल हो जाएगा यहाँ पर 15 गुणे 8, 15 8 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और पूरा एरिया तो पता चल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब एक गो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, 2/2 का है, 2 गुणे 2 का है, तो 2 दूनी 4, एक गो का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ये भी 4, इसका भी एरिया 4, इसका भी एरिया 4। सिंपल है, ये हो गया। पूरे के एरिया से माइनस कर देंगे ये जो स्क्वायर का एरिया है और इस स्क्वायर का एरिया। ठीक, इसका एरिया क्या होगा, 3 त्रिक का 9, तो टोटल एरिया जोड़ लेते हैं। टोटल एरिया कितना आएगा, तो जो यहाँ पर है 4 4 8 4 12 4 16 या 4 चौक 16 सीधा लिख दो, और यहाँ पर 9 है, तो 16 9 25, ये हो गया जो एरिया हमको नहीं चाहिए, माइनस कर देना है ना। टोटल एरिया में सब आ गए पूरा, और ये जो किनारे किनारे के चारों हैं और ये स्क्वायर, इसका एरिया माइनस कर दें, तो जो बचता है ये सब, यही एरिया बचता है और यही हमको चाहिए। तो अब देखो, तो 25 आया है, ये सब चारों जोड़कर और इसको जोड़कर पाँचों को, 120 में से 25 घटा दो, 120 में से 25 घटाओगे 20 घटेगा 100, और यहाँ पर 95, तो 95 सेंटीमीटर स्क्वायर 95। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और ज़बरदस्त करके आएंगे एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक वाले क्वेश्चंस के साथ। तो जय हिंद।